आरिफ अलवी पर मुकदमात की बातें और मौलाना फजलुर रहमान की बरहमी। सदर मुमलिकत बारे हमेशा लिखा है कि वो मखसूस सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं करते। उनके लिए तमाम सियासी जमातें और सियासी क़यादत बराबर होनी चाहिए, लेकिन वो ये काम नहीं करते, बल्कि हर अहम मौका पर वो मुल्क के सदर बनने की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बने नजर आते हैं। जब से वो इस मनसब पर हैं और बिलखुसूस जब से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, सदर पाकिस्तान के दफ्तर में कोई भी आईनी और कानूनी काम जाता है, वो इस मुल्क के सदर की बजाय एक सियासी जमात के कारकुन की हैसियत से देखते हैं और वैसे ही फैसले करते हैं, जिससे वाज़ेह तौर पर ये नजर आता है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए आईन और कानून की बजाय अपनी सियासी जमात का बयानिया ज्यादा अहमियत रखता है। वो अपनी जमात की क़यादत को खुश रखने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। इन दिनों भी वो इसी सियासी सोच के तहत काम करते दिखाई देते हैं। आम इंतखाबात का इनेकाद हो चुका है और सदर मुमलिकत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है, लेकिन सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भिजवा दी। बताया जाता है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने से पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए। सदर मुमलिकत ये सब कुछ इन हालात में कर रहे हैं कि जब वो ये जानते भी हैं कि अगर वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी अपने दफ्तर में रोके रखें या फिर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें या इखलाकी नोट लिखें या फिर समरी मुस्तरद करके वापस भेज दें, कौमी असम्बली का इजलास बुला ही लिया जाएगा। इन हालात में सदर मुमलिकत ऐसे फैसलों से किसे खुश कर रहे हैं? माजी में उनकी तरफ से ऐसे मामलात में किए गए फैसलों में आइन पर अमल नजर नहीं आता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने के मामले पर जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उस हवाले से निगरान वफाकी हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है, उसके मुताबिक आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है और अगर सदर मुमलिकत आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाते, तब भी 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा। वफाकी हुकूमत के मुताबिक इन हालात में 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। अब इस मश्क का किसको फायदा होना है? सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ वक्तों में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम या खत्म करने का मौका मिला। उन्होंने मस्बत किरदार अदा करने और गैर जानिबदार रहते हुए काम करने के बजाय किसी एक फरीक की हिमायत को बेहतर जानते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया और आज एक मरतबा फिर वो इसी रास्ते पर हैं। बहरहाल यही वो सियासी सोच है जिसने पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। यही वो सियासी तर्ज अमल है जिसकी वजह से इंतशार भी है और लोगों में नफरत भी फैल रही है। असूली तौर पर इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद सदर मुमलिकत को आईन पाकिस्तान के मुताबिक जल्द अज जल्द नई हुकूमत के क़याम में अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि मुंतखब हुकूमत आए और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए काम करे। पाकिस्तान को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना है। IMF से मुआहिदे समेत दीगर अहम मामलात पर दिन रात काम की जरूरत है। इन हालात इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल करने की जरूरत है, यानी सदर मुमलिकत हर वक्त चाहते हैं कि मुल्क में हर वक्त बहरानी कैफियत हो और फाइलें एक से दूसरी जगह और दफ्तरों के चक्कर लगाती रहे। काश के हमारे सियासतदान ये सीख जाएं कि वो किसी भी सियासी जमात के कारकुन ओहदेदार बाद में और पाकिस्तानी पहले हैं। हमारी मुश्किलात इस वक्त तक कम नहीं हो सकती, मसाइल भी उस वक्त तक हल नहीं होंगे जब तक हम सबसे पहले पाकिस्तानी नहीं बनेंगे। 2024 में भी हम पर सूबाई रंग, इलाकाई रंग, लसानियत और सियासी रंग गालिब है। इतने रंगों में पाकिस्तानियत का रंग तो कहीं गुम हो चुका है। बहरहाल काश सदर मुमलिकत भी सबसे पहले एक पाकिस्तानी की हैसियत से अपना किरदार निभाते तो अच्छा होता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट को निशाने पर रखा है। मौलाना फरमाते हैं कि अगर ये समझते हैं कि धांधली नहीं की तो फिर 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हमारी ऑपोजिशन वाज़ेह है कि हम किसी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। उनसे मुल्क नहीं चलेगा, निजाम गिर जाएगा। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियां भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। आम इंतखाबात 2018 और 2024 की धांधली एक ही जैसी है। अवाम का नुमाइंदा एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होना चाहिए। 2018 में भी कहते थे धांधली हुई, आज भी कह रहे हैं धांधली हुई है। आने वाले दिनों में बताऊंगा सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे। सारी जिंदगी इलेक्शन लड़े और दाढ़ी इलेक्शन में सफेद हुई है। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान की दोस्त सियासी जमातों ने इनके साथ किए गए वादों को पूरा ना किया हो, जिस वजह से उन्हें इंतखाबात धांधली ज़्यादा लग रहे हैं, या नताइज मौलाना की मर्जी के ना हो, या हो सकता है कि अवाम ने उन्हें मुंतखब करने की बजाय किसी और तरफ देखा हो। सिर्फ धांधली का कह देना और सारा मलबा धांधली पर डाल देना ये तो मुनासिब नहीं। मौलाना ये ख्याल भी रखते हैं कि इंतखाबात में उनकी नाकामी में बैरूनी ताकतों का हिस्सा भी शामिल है, यानी जमीयत उलमा इस्लाम से आलमी ताकतें भी खौफजदा हैं। अगर यही बात है तो फिर क्या जमात इस्लामी और दीगर सियासी मजहबी जमातें भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर सकती हैं? अगर गैर मुल्की हाथ इंतखाबी नताइज में मुलव्विस है तो फिर इससे पहले जब मौलाना की जमात हुकूमत का हिस्सा रही है, उस वक्त आलमी ताकतों की मर्जी और मंशा से जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का हिस्सा बनती रही है। यूँ महसूस होता है कि गल कोई हो रहे। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान के पास
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा भी सियासी रास्ता था और वो इस रास्ते पर भी चल सकते थे, लेकिन अचानक राहें जुदा कर गए। और फिर ये भी कहा जा सकता है, दूर दूर बैठे हो जरूर कोई बात है, देखना मौलाना कब असल बात बताते हैं। जहाँ तक उस बात का ताल्लुक है कि नई हुकूमत नहीं चल पाएगी, गिर जाएगी, क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है या नहीं? अगर मौलाना ने सियासत में बाल सफेद कर ही लिए हैं तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार भी अदा करें, और ये काम हुकूमत से बाहर रहकर भी हो सकता है और शायद ज्यादा बेहतर हो सकता है। मौलाना बाहर बैठकर हुकूमत गिरने का नजारा करने की बजाय जमहूरियत को मजबूत बनाने में हिस्सा डालें।